हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। मैं हूं अभी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन में। हम लगभग डिस्टेंस कवर करेंगे 3900 एंड समथिंग किलोमीटर्स टुवर्ड्स त्रिवेंद्रम और हम सिलचर से निकलेंगे अराउंड 8:05 में। लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर आफ्टर विवेक एक्सप्रेस। ऑफ कोर्स विवेक एक्सप्रेस तो मैं कर नहीं सकता कवर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, वो चल नहीं रही है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन कवर करने का। सो हियर इट इज ओनली ऑन हैरीज व्लॉग एंड फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब हिस्ट्री। हम लगभग 77 आवर्स लेंगे टुवर्ड्स त्रिवेंद्रम, पर अभी हो रहा है रात के 7:30 बजे और हम आई गेस 2 या 3 दिन बाद पहुंचेंगे त्रिवेंद्रम रात में 10 बजे। अनबिलीवेबल। जब मैंने लास्ट टाइम हिमसागर एक्सप्रेस कवर की थी तब आप लोगों ने देखा कि मैंने खाना भी ऑर्डर किया था डोमिनोज से, मैंने थाली भी मंगाई थी ग्वालियर से, बट यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं 3 दिन सर्वाइव कैसे करूँगा। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं जस्ट इतने मार्जिन से बचा हूँ। मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, मेरी है RAC। मैं गुवाहाटी से सिलचर आया हूँ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है बाय रोड। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा या मैं कल बताऊंगा आपको। अगर मेरी टिकट कंफर्म नहीं होती तो आई वॉज गॉन कम्प्लीटली। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, रांची कोई फ्लाइट भी नहीं है, कोई ट्रेन भी नहीं है, पूरा स्टेशन खाली है, अंधेरा है, मैं बहुत बुरा फंस जाता। इतने से मार्जिन से मैं बच गया, मेरी RAC हो गई। दिस ट्रेन इज कॉल्ड अरोनाई एक्सप्रेस। अगर आपको इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन नहीं बोलनी है तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट अरोनाई एक्सप्रेस। बात करें अगर प्राइस की, जो मैंने फेयर पे किया है 77 आवर्स जर्नी इन सेकेंड क्लास के लिए, दैट इज समवेयर अराउंड 4400। और अगर थर्ड AC की बात करें दैट इज समवेयर अराउंड 2800 और स्लीपर इज समवेयर अराउंड आई थिंक सो 1500 या 1600 होगा। जो आज का दिन था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। मैं कैसे शुरुआत करूँ? पहले तो जो सिलचर से लेके गुवाहाटी तक का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब वो एक अलग ही कहानी है जो मैं आपको कल बताऊँगा बिकॉज वो बहुत टाइम लेगा। इस ट्रेन में जो है सिर्फ एक ही सेकेंड AC का कोच लगता है, बाकी 4 या 5 आई गेस 4 थर्ड AC के ही कोचेज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ सिलचर स्टेशन की तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बात करें इस ट्रेन की रूट की, वाया न्यू हाफलोंग है, ठीक है। हम गुवाहाटी पहुंचेंगे कल सुबह अराउंड 6 या 7 बजे। तो कुछ मतलब सिमिलर रूट है AC एक्सप्रेस वाला जो हमने कवर किया है, बट ये ट्रेन हावड़ा होके जाती है। जहाँ तक मैं ऐप में देख पा रहा हूँ दिस ट्रेन गोज वाया हावड़ा। हम सिलचर से निकल के वाया न्यू हाफलोंग होके जाएंगे, बट न्यू हाफलोंग रात में आएगा, सो ऑफकोर्स आप देख नहीं सकते हो। बट अगर आपने मेरा अगरतला राजधानी वाला व्लॉग नहीं देखा है थर्ड पार्ट, तो आई लिंक में आ रहा होगा। यू कैन एक्चुअली सी न्यू हाफलोंग देयर। ईस्ट में जितना ही अच्छा सनराइज होता है ना, उतना ही अच्छा मून होता है। आप देख सकते हो मेरे सामने मून है। इट लुक्स लाइक अ सन विच लुक्स अमेजिंग एंड विच लुक्स ब्रिलियंट। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हो रहा है 7:45 और लगभग अराउंड 15 मिनट्स बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इस वाली ट्रेन में व्लॉग बनाना इट्स नॉट एट ऑल इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टिकट नहीं मिलती, और जब टिकट मिलती भी है तो इट्स 78 आवर्स, तो इट्स नॉट ईजी। 100% इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आई एम डूइंग दिस आफ्टर हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। हिमसागर एक्सप्रेस वॉज द लॉन्गेस्ट ट्रेन आई हैव कवर्ड इन ऑल ऑफ माई व्लॉग्स। दिस इज उससे भी ऊपर वाली, उससे भी बड़ी वाली। दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो गिव अवे है वो भी डबल है। INR 10,000 का गिव अवे होगा, मतलब कैश नहीं, उसी में जितना एक प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट में रिवील करूंगा। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको पता है क्या करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब, शेयर, यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो। INR 10,000 का कुछ प्रोडक्ट है जो कि मैं इस वाली वीडियो में गिव अवे कर रहा हूँ एंड आई थिंक ये लास्ट गिव अवे है कुछ मंथ्स के लिए। राइट नाउ इट्स 8 o'clock एंड जस्ट 5 minutes लेफ्ट फॉर द हिस्ट्री टू अनवील, फॉर द हिस्ट्री टू बिगिन। जस्ट 5 minutes लेफ्ट। तैयार हो जाइए, ठीक है, रेडी हो जाइए। 4 पार्ट्स की सीरीज है, आप सोच लीजिए आधे से ज्यादा इंडिया हम कवर करने वाले हैं। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम सिलचर एंड बिगिनिंग इंडियाज सेकेंड मोस्ट लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बदरपुर एंड देन वी विल बी रीचिंग न्यू हाफलोंग। आई गेस गाइज न्यू हाफलोंग रात में आएगा 11:30-12, तो डजंट मेक सेंस। द ब्यूटीफुल मून, वी हैव फाइनली बिगेन आवर जर्नी। पब्लिक अभी हो रहा है 8:57 और हम आ चुके हैं बदरपुर। मैं कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा था अपने लैपटॉप में, देखते ही देखते बदरपुर आ गए। हम आए हैं थोड़ा लेट। हम यहाँ से निकलेंगे 9:15 पे, मतलब यहाँ पे हमारा कम से कम 15 मिनट स्टॉप होने वाला है। और आप उस मून देख सकते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल। बदरपुर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा न्यू हाफलोंग, जो कि रात में आएगा 11:30 बजे। मैं बदरपुर के बाद सोने वाला। लेट मी टेल यू, बदरपुर से जो है हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा डायरेक्शन जो है
लेफ्ट हो जाएगा, अभी हम राइट पे जा रहे थे, वो भी एक चीज़ है। एंड देयर आर टोटल ऑफ 56 स्टॉप्स टिल ट्रिवेंड्रम, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 3925 किलोमीटर्स। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बदरपुर। मतलब मैंने इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक डायरेक्शन पे चलते हुए कोई ट्रेन को नहीं देखा। इट वाज द फर्स्ट टाइम। मतलब आई गेस 30 किलोमीटर तक हम चले हैं इस डायरेक्शन में, देन 30 किलोमीटर के बाद उस डायरेक्शन में। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम हियर फाइनली। इसके बाद अब मैं सोने वाला हूँ, रेस्ट करने वाला हूँ। सुबह से जो आज हुआ है मैं आपको कल बताऊंगा। नेक्स्ट स्टॉप है न्यू हाफलॉन्ग। सी यू टुमारो गाइस। So a very good morning to all of you. अभी हो रहा है 9:45 और हम आधे घंटे से न्यू बोंगाई गांव में हैं। नींद मेरी बहुत कमाल की रही। यहाँ से हम निकलेंगे अराउंड 5 मिनट्स। हमारे पीछे थी डिब्रूगढ़ राजधानी जो हमारे आगे जा चुकी है। ऑफ कोर्स जाना ही था। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो होगा मालदा टाउन तक और हम यहाँ से बस जो है निकलने ही वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी में या फिर उसके पहले न्यू कूच बिहार में। मैं आपसे अपना कल का एक्सपीरियंस जो कि बहुत खौफनाक था वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। एक सेकंड उनको जाने देते हैं पहले। अभी तक हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 537 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलचर और लगभग अराउंड 3500 किलोमीटर हमें और बचा है। अब मैं उठ चुका हूँ फाइनली। एक्चुअली मैं उठ तो पहले गया था बट थोड़ा बहुत सोच रहा था कि सो जाऊँ बिकॉज ये सब स्टेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू बोंगाई गांव। हमारा नेक्स्ट स्टॉप इज एनसीबी, आई थिंक सो। कोकराझार इज आवर नेक्स्ट स्टॉप एंड देन एनसीबी। अभी हो रहा है 10:14 और हम आ चुके हैं कोकराझार। तो हुआ क्या, कल सुबह 7 बजे रेयान ट्रैवल्स, ठीक है, ISBT गुवाहाटी से चलती है, मेरे होटल से लगभग अराउंड 8 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पे वेट किया। फिर मैंने जो बस कंडक्टर होता है मैंने उससे पूछा भाई ये बस कब तक पहुँचेगी। तो अब जानते हैं मुझे उसने क्या बोला, मुझे नहीं पता। वहाँ से निकलने के बाद हम क्रॉस करते हैं मेघालय। निकलने के बाद सब कुछ ठीक था। मेरे को पता कैसे लगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम मेघालय होके जाएंगे। तो मैंने क्या गाड़ियों के नंबर प्लेट देखे, दैट वाज ML। तो मेरे को लगा शिट यार हम शिलोंग में हैं। एंड जैसे कि हम शिलोंग पहुंचे तो मैंने लोगों की वहाँ पे लाइफस्टाइल देखी, लोगों का काम करने का स्टाइल देखा, वहाँ की जिंदगी देखी। मतलब वहाँ पे हम लोग खाने पीने के लिए रुके थे। वहाँ पे एक स्टॉप था, शिलोंग के अंदर ही कोई होटल था। आप मानेंगे मतलब उन लोग बिल्कुल रॉ लाइफ जीते हैं, मतलब बिल्कुल रॉ। एग्रीकल्चर ही है वहाँ पे, अर्बनाइजेशन नहीं है। तो आप देखोगे वहाँ पे स्ट्रीट्स में फार्मर्स हैं, उठा के चीजें रख रहे हैं। घर में पक्की छत नहीं रहती है, दूसरी टाइप की छत रहती है, मतलब ऐसी वाली। अंधाधुन रेड बुल है, अंधाधुन। जहाँ देखो वहाँ रेड बुल आपको मिल जाएगी बिकॉज बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वहाँ से निकलने के बाद सब कुछ ठीक था। मैंने मेघालय देख लिया, शिलोंग देख लिया और जो वहाँ की फीलिंग थी जो कल्चर की मैंने वो देख ली। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया पहाड़ में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ से पूरा बांग्लादेश दिख रहा था। मतलब वो जो हिल था दैट वाज द लास्ट हिल ऑफ इंडिया, उसके बाद पूरा बांग्लादेश आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया। एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ सॉर्टेड एंड बाय द वे राइट नाउ वी आर इन न्यू कूच बिहार। बने रहिए। उसके बाद एक पॉइंट आया, बांग्लादेश वाला सीन देखा आपने। उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे रोड नहीं थी, तो पूरी मिट्टी थी और पूरे पहाड़ों में मिट्टी उड़ रही थी बिकॉज वहाँ पे रोड ही नहीं थी। एनी टाइम कभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकती थी। सबकी जान हथेली में थी, सब फटी में थे। और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस कंडक्टर ने ऐसा क्यों बोला था कि मुझे नहीं पता कि हम सिलचर कब पहुँचेंगे, बिकॉज वहाँ पे एक भी हादसा होता और बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता, क्योंकि इतने इंचेस से हम लोग निकल रहे थे। रोड्स इतनी पतली थी। पूरा रास्ता जो गुवाहाटी से लेकर सिलचर तक था दैट वाज 300 एंड समथिंग किलोमीटर, पूरा हिली, पूरा zigzag। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू कूच बिहार। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है NJP जो कि अराउंड 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सपीरियंस। We have reached
धूप गिरी और यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है NJP। लगभग अराउंड मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे 20 मिनट बिफोर आए हैं, तो मुझे लगता है हम NJP अराउंड 1 आवर बिफोर आएंगे, 1.5 आवर बिफोर आएंगे। वहाँ पे हम 1-1.5 घंटा रुकने वाले हैं। लास्ट में जब मैं सिलचर पहुँचा तो डोमिनोज वॉज द सेवियर, बिकॉज डोमिनोज पहुँच के साथ जो है मैंने थोड़ा बहुत पास्ता वास्ता ले लिया। तो देसी खाना है, मतलब यहाँ का मैं अडेप्टेबल नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं खाया और शायद मेरे को सूट ना करता, इसलिए मैंने डोमिनोज चूज़ किया। तो सिलचर पहुँच के मैं डोमिनोज किया एंड देन फाइनली आई बोर्डेड इंडियाज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन। जो आप ये व्लॉग देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हो, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट डाउन बिलो। INR 10,000 का गिव अवे मैं करने वाला हूँ, उसके जितना प्रोडक्ट का जो है मैं गिव अवे करने वाला हूँ। NJP ये ट्रेन अराउंड मुझे लगता है कि 1 घंटा रुकेगी। ये हो रहा है लंच टाइम, तो शायद मैं कुछ वहाँ से खाने पीने को ले लूँ। लेट्स सी क्या क्या मिलता है। और मैंने अभी खाए हैं 3 समोसे। प्रॉब्लम है मैं चाहूँ मैं हेल्दी खाऊँ, लेकिन मैं हेल्दी नहीं खा सकता बिकॉज हेल्दी कुछ नहीं मिलता है ट्रेन में, कुछ भी हेल्दी नहीं है। चिप्स भी अनहेल्दी, सब कुछ अनहेल्दी है। ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से मैं अपना शेप जो है थोड़ा थोड़ा खो रहा हूँ। मतलब जो पहले था, आई वॉज एट 12% बॉडी फैट, आई गेन अराउंड लाइक 4-5 kgs। अभी हो रहा है 1:58 और हम आ चुके हैं NJP, दैट इज़ न्यू जलपाईगुड़ी, विच इज़ द कॉरिडोर टू द ईस्ट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे रेड बुल मिल जाए बिकॉज एनर्जी चाहिए थोड़ी, और यहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। जो NJP का स्टेशन है ना, इट्स मोर लाइक अ मार्केट, मतलब आपको लगेगा आपको एक मार्केट में आए हो, स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट लेवल वाला क्राउड है, नेक्स्ट लेवल वाली दुकानें हैं और नेक्स्ट लेवल वाला खाना है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, फिश, चिकन। हालांकि मैं नहीं खाऊंगा बिकॉज मैं अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा खाना बाहर का, क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रैवल है और कुछ भी हो सकता है। अपना सीट में तो है ना, तो पब्लिक यही थी कुछ कहानी मेरी फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर। आपने देखा कि मैं कैसे जैसे करके मैं सिलचर पहुंचा हूँ एंड सिलचर से मैंने ये ट्रेन पकड़ी है। चलिए वो कहानी तो रखते हैं। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ किशनगंज, और किशनगंज के बाद वी विल बी रीचिंग मालदा टाउन, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एंड होगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो गिव अवे है वो तभी एक्टिव होगा जब कंबाइंड 4 पार्ट्स 3 लाख व्यूज़ से ऊपर होंगे। जो पहले वाले पार्ट्स हैं उसमें 3 लाख व्यूज़ थी कंडीशन, लेकिन इस वाले ब्लॉग में, मतलब इस वाले 4 पार्ट्स की सीरीज़ में 3 लाख व्यूज़ ही हैं, बट पार्ट्स 4 हैं। तो आपको फ़ायदा है, आप चाहें तो INR 10,000 का जो प्रोडक्ट मैं बताऊँगा, गिव अवे बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, आप जीत सकते हैं। यहाँ से हमारा जो इंजन है वो भी चेंज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लग जाएगा। हावड़ा रात में आएगा 12 बजे। ऑल्सो जिन लोगों को नहीं पता, जो स्टिंग है काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है रेड बुल से। इसका जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 25 और रेड बुल का प्राइस है 110। तो हुआ क्या कि एक बंदे ने मुझे बोला कि स्टेशन में रेड बुल नहीं है, और लास्ट टाइम मैंने देखी थी तो मैंने ये ले ली, बट आगे जाके मालूम पड़ा कि रेड बुल तो थी बॉस। बट कोई बात नहीं, मेरे पैसे बच गए, मुझे और क्या चाहिए। अभी हो रहा है 3:16 एंड फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम NJP। आप देख सकते हो फाइनली, मतलब लगभग अराउंड 1.5 घंटा हम यहाँ पर रुके हैं, 1 घंटा हम डिले हो चुके हैं। मैं आप सब सीधा मिलता हूँ किशनगंज में, बिकॉज हमारा नेक्स्ट स्टॉप इज किशनगंज। सो फार सो ग्रेट। एक्चुअली मैंने स्टिंग ली थी, बट स्टिंग मैंने पी ख़त्म कर ली और मैं जाके फिर ये ले आया 0 कैलोरी कोक। तो मुझे पसंद है तो मैं ये पी रहा हूँ, और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है फिलहाल। सो आई सी यू एट Kishan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's the fact. अभी हो रहा है 4:29 and we have arrived at Kishanganj. We have covered the distance of 875 kilometers from Silchar, और we have officially entered Bihar.
और ऐसा होता है जब जो डब्बे टेढ़े मेढ़े आ जाए ना, मतलब स्टेशन पता नहीं चलता है, तो ऐसा कुछ सीन होता है। सब ये भाग रहे हैं बिकॉज 2 मिनट का स्टॉप है, यू नेवर नो। तो इनको लगा वहाँ पे आएगा कोच, लेकिन इनका कोच आया पीछे, सो दे आर रनिंग बैक साइड। इसके बाद जो हमारा स्टॉप है दैट इज़ मालदा टाउन। विद दिस ब्यूटीफुल इवनिंग वी हैव फाइनली अराइव्ड इन बिहार। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम किशनगंज। आप माने चाहे ना माने, मुझे पूरी हिमसागर एक्सप्रेस वाली फीलिंग आ रही है। दैट वॉज 76 आवर्स लॉन्ग, दिस इज़ 78 आवर्स लॉन्ग। बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बहुत कुछ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है जो शायद मेरे पुराने व्यूअर्स समझ सकते हैं। Right now it's 6:29 and we have reached Malda town. That means जो first part है उसका end होगा यहीं पे। Let me again remind you, you are watching India's second longest train journey vlog. First time ever on YouTube. Do not forget to like and share. Do not forget to follow me on Instagram and to comment down below ताकि आप participate कर सको मेगा गिव अवे में। Let me tell you, जो गिव अवे होने वाला है इस वाली वीडियो में, that will be मेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फर्स्ट पार्ट होता है एंड यहीं पे मैं आपको मिलता हूँ सेकेंड पार्ट में और रिवील करूँगा गिव अवे एक्चुअली क्या होने वाला है। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path